अच्छा शिवाज भाई, आप जफरवाल बार के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और साथ आपके पास एक जिम्मेदारी है आईएलएफ के हवाले से, तहरीक इंसाफ के लाइट्स के हवाले से। तो जो जुमान पार्क में इस वक्त हालात बने हुए हैं, आप उस पर क्या कहना चाहते हैं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अफसोस के सिवा क्या कह सकता हूँ। इंतहाई शर्मनाक घटिया हरकत है, किसी को इस मुल्क की नहीं है। देखें कितनी मुल्क की जो सारी मशीनरी है सारी जमान पार्क में पहुंची हुई है। अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, हमारी इकोनॉमिक्स का बेड़ा गर्क हो गया है। आप उस आदमी को पकड़ना चाह रहे हो जो इस मुल्क का सोचना चाहता है। उसका कसूर क्या है? उसका कसूर इतना है कि वो चाहता है कि इस मुल्क में करप्शन ना हो, चोर लटेरों का हिसाब होना चाहिए, सबको इंसाफ मिलना चाहिए, सबके सबके हकूक उनको मुयसर होने चाहिए। अब अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। आप उसको पूछो जिसकी 15-20 हज़ार सैलरी है, वो कैसे गुजारा कर रहा है। स्वाय इलेक्शन के कोई हल नहीं। आपने 80 तक उसके ऊपर मुकदमा कर दिए, क्या वजह है? आप सबको सहूलत देते हैं। एक बंदा जो है वो अपना इलाज करवाने के बहाने एक 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर वो बाहर 4 हफ्ते के लिए गया था। अब 4 साल हो चुके हैं, कौन पूछने वाला है इसको? खुदा के लिए होश के नाखन ले। जब आवाम कहती है कि ये हमारी रेड लाइन है, जब पूरी इस मुल्क की कौम है, बाहर लोग इसको इसको प्यार करते हैं, इसको सल्यूट करते हैं, तो आप क्यों ऐसे लीडर को पकड़ना चाहते हैं? हमें भी पता है आप इसको मारना चाहते हैं। मैं इसके लिए मैं कहना चाहता हूं, हमने कल भी एहतजाज किया था। इंशाल्लाह मैं अब लाहौर जाने वाला हूं। हम लोग बता चुके हैं रेड लाइन है, इसके लिए हम अपनी जान भी देंगे। क्यों? कि वो हमारे लिए उसने खून बहाया है। उसको क्या है? उसको दुनिया की हर आसाइश मुयसर है। वो इसलिए कर रहा है हमारे लिए, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, आपके लिए, सबके लिए। तो इसलिए पूरी अवाम से भी पुरजोर मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वक्त ये इसको मैं जहाद कहता हूं, इसमें भरपूर पार्टिसिपेट करें। अभी नहीं तो कभी नहीं। अस्सलाम वालेकुम।